नमस्कार दोस्तों, मैं शक्ति सिंह राजपुरोहित आप सभी का स्वागत करता हूं आपनो जैतारण में। आज हम आए बलाड़ा गांव में और यहां पर हम लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार विधानसभा चुनाव में वह किस प्रत्याशी को विधायक के रूप में देखेंगे। साथ ही बलाड़ा गांव में प्रमुख क्या कमियां हैं जिससे आने वाले विधायक हैं वो इसका समाधान करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे। भाई साहब, आपका नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम भाई साहब राकेश है। तो बलाड़ा गांव में विधानसभा का चुनाव है, वो जैतारण विधानसभा का चुनाव आने वाला है 25 तारीख को। तो बलाड़ा गांव में प्रमुख जो समस्या है वो कौन सी है? यहाँ पर प्रमुख समस्या है भाई साहब पानी, बिजली, लाइट कटौती और सबसे बड़ी यहाँ की प्रमुख समस्या वो है बेरोजगारी। आपके गांव के पास ही अल्ट्राटेक सीमेंट और अंबुजा सीमेंट के प्लांट हैं। साथ ही जैतारण विधानसभा में 2 और प्लांट है, निर्मैक्स और बांगड़। तो बिल्कुल भाई साहब, यहाँ पर जो लोकल प्लांट है वो लोकल को लिए बोल रहे हैं कि भी यहाँ पर 50 किलोमीटर दूर के लोग लेंगे। क्यों 50 किलोमीटर दूर के लोग थोड़ी मतलब उसका प्रदूषण सहन करेंगे, हम लोग प्रदूषण सहन करेंगे। हमारे को रोजगार मिलना चाहिए। बाकी आज तक लोकल को कोई भी रोजगार नहीं मिल रहा है इन फैक्ट्रियों की तरफ से, और वो है सबसे बड़े नेताओं की कमी। जितने भी नेता है जनता को मूर्ख बनाया, वोट लिया और वोटों के बाद में गायब हो गए। 5 साल में आकर के गांव को वापस देखा तक नहीं। और गांव के सभी लोग युवा जो बेरोजगार है, कम से कम BA BEd किए हुए, आपके सामने भी इतने लोग खड़े हैं, सबके सब बेरोजगार है, गांव में बैठे। विधानसभा चुनाव 2023 में 9 कैंडिडेट सामने इस बार। तो आपको कौन से विधायक ऐसे लग रहे हैं जो इस बार इन सभी समस्याओं का समाधान कर पाएंगे? अब की बार मेरे को क्या, जैतारण तहसील की पूरी जनता, जैतारण विधानसभा के पूरी जनता को एक ही चेहरा दिख रहा है, वो सिर्फ वो है श्री योगी लक्ष्मणनाथ जी महाराज। अब की बार वो पूरे मतलब कि दमदार तरीके से जैतारण विधानसभा में आ रहे हैं, और वो मतलब हमें लगता है, हमें विश्वास है कि भाई कुछ ना कुछ वो विकास करेंगे और आम जनता के लिए मतलब भला करेंगे। और उन्होंने खुद ने बोला, एक बार नहीं 4 बार बोला कि एक मेरा वादा नहीं, नेता का वादा नहीं, एक संत का वचन है। अगर मैं आया तो मैं आपको वचन देता हूं, आप 4-4 बार वीडियो रिकॉर्डिंग कर लो। अगर मैं आया तो जैतारण क्षेत्र के हर एक बेरोजगार को, जिसमें मुख्यतः बलाड़ा, टुकड़ा, मेसिया, जो मतलब कि प्रदूषण से इतने मतलब की हालत खराब है, वो लोग मतलब महाराज जी ने बोला मैं आपको मतलब फैक्ट्री में रोजगार दिलाऊंगा। इसके अलावा योगी लक्ष्मणनाथ जी का एक और वीडियो कि उनकी जो विधायक की सैलरी है वो भी जनता की सेवा में बोला गया। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने ये भी बात बड़े प्रमुखता से कही कि भी मैं एक संत हूँ, बाकी उनको क्या चाहिए, बस सिर्फ कपड़ा चाहिए, कपड़े के अलावा उनको कुछ का खुद का पर्सनल कुछ नहीं है। और उन्होंने बोला जो भी मंथली विधायक की जो सैलरी आएगी वो भी जनता के नाम करूंगा। हमारे साथ एक और बड़े भाई साहब है, सबसे पहले आपका भी नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम गोपाल सिंह राजपुरोहित है। तो बात करें पिछले विधायक जी की जिनका कार्यकाल था, आपको किस प्रकार लग रहा? बहुत अच्छा कार्यकाल था, जितना हो सका। राजस्थान में गवर्नमेंट बीजेपी की नहीं थी, इसलिए वो जितना हो सका उतना किया। ये जो सीसी रोड देख रहे हैं आप, ये बस स्टैंड पे खड़े हैं, यहाँ पर 12 ही मास पानी भरा रहता था। तो अभी आप खुद देख रहे हैं कि रोड कितना अच्छा हो गया। और जो भाई साहब ने प्लांट की बात की, मैं भी प्लांट में था, मेरे भी साथ, मेरे ऊपर भी मुकदमे हुए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जितने नेता 9 कैंडिडेट खड़े हैं, 9 में से अविनाश गहलोत के अलावा कौन सा कैंडिडेट था जो गेट पे आके बैठा? और सबसे बड़ी कमी थी वो हमारे गांव की कमी थी। 50 लोग वहां बैठे। हमारे गांव के लोगों ने क्या सोचा कि ये अपना जेब भर लेगा, लेकिन उन्होंने जेब नहीं भरी। आप उनका सपोर्ट करोगे तो आप उनका सपोर्ट करोगे तो वो करेंगे। जनता के बिना कुछ नहीं हो सकता है। और रविंदर सिंह भाटी वो सरकार को झुका देता है। ये तो फैक्ट्री है, यदि जनता में दम होता तो फैक्ट्री क्या, गवर्नमेंट झुक जाती है। गवर्नमेंट झुक जाती है यदि जनता में दम हो। और यदि हम अपना पेट भरने की, हमारे गांव के कुछ जैचंदे वो सिर्फ अपनी जेब भरने के लिए फैक्ट्री के दलाल बन गए, और उन्होंने अपना पेट भरा। और आने वाले समय में उन दलालों को भी फैक्ट्री बाहर निकाल देगी, उनको भी सेंड नहीं करेगी फैक्ट्री भाई साहब। और अविनाश जी ने बहुत अच्छा काम किया। हम बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी के साथ है। हम केंद्र, हमारा मुख्य केंद्र बिंदु नरेंद्र मोदी है, और पूर्ण बहुमत के साथ पिछले बार 12,000 से जीती थी। अब की बार भारतीय जनता पार्टी 25,000 वोटों से जीत रही है। 3 तारीख को के दिन हम खुद भगवा के साथ है। भगवा हमारे दिलों में है, लेकिन भगवा 500 साल के अंदर राम मंदिर नहीं बना। भगवा किसकी राज में राज कर रहे हैं? नरेंद्र भाई साहब, नरेंद्र मोदी, जो भगवों को गाली देते थे, साधु संतों को मार देते थे। यूपी में जाके देखो, योगी जी अच्छा कर रहे हैं। हमारे दिलों में भगवा का हमेशा सम्मान रहेगा, हम अपमान नहीं करते। लेकिन हमारा मुख्य बिंदु यही है कि जैतारण के अंदर पूर्ण रूप से बीजेपी का वोट बन रहा है। और पूरे राजस्थान में 120 से लगाकर 140 सीटें बीजेपी की आ रही है। और हमारे जैतारण में बहुत ही अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। मैं आपको बता दूं, आपने बात की थी फैक्ट्री की, तो अविनाश गहलोत जी ने 3 से 4 बार मुद्दा भी उठाया विधानसभा में कि 75% लोकल लोगों को लिया जाए। हाँ उठा रहे हैं, लेकिन उनकी सरकार नहीं है, उनका काम होगा। और वो किसका मुद्दा नहीं उठाया? मेरे को बताओ, इतने विधेयक बने,
25 साल तक 25 साल तक एमएलए रहे विधानसभा में। आप खुद बता दो कि आपने कितनी बार ये सुना कि जैतारण का मुद्दा विधानसभा में उठा। हमें तो यही खुशी है कि पाली जिले में पहला विधायक ऐसा है जिन्होंने सबसे ज्यादा मुद्दे उठाए विधानसभा में। अभी काम होना नहीं होना गवर्नमेंट नहीं है, काम होते भी हैं नहीं भी होते हैं, लेकिन वो एक 5 साल का बच्चा भी विधायक जी के पास चला जाए ना तो उनकी बात अच्छे तरीके से सुनते हैं। काम होना नहीं होना वो अलग बात है, और काम भी होंगे, और अगले 5 साल में बचा हुआ पूरा काम होगा। जो गोपाल दाता रोड का बोला था वो आचार संहिता खत्म होने के बाद 3 किलोमीटर रोड बनेगी, और विधायक साहब ने कहा है और 10 से 15 रोडों के बारे में बताएं। बनेगी, बन रहा है, काम हो रहा है। हम खुश है भाजपा से, और बलाड़ा में 70% वोट बीजेपी के पड़ रहे हैं। हमारे साथ है दिनेश जी प्रजापत, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। हाँ, अभी क्या हमारे गांव में जो मुख्य समस्या यहाँ पे है, एक तो है बेरोजगारी। सबसे बड़ा मुद्दा है जो बेरोजगारी का है। गांव में शिक्षित युवा बैठे हैं परंतु उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। बाहर जाना पड़ता है, बहुत साउथ में नॉर्थ में सब जगह घूमना पड़ता है, कहीं रोजगार नहीं मिल रहा है उन लोगों को। 4 प्लांट होते हुए भी जैतारण में रोजगार के लिए भटकना पड़ता है युवाओं को। और अब की बार जैतारण की जनता ने तय कर चुका है कि अब की बार परिवर्तन होकर रहेगा, क्योंकि संत के लिए कोई मतलब अपना खुद का कोई नहीं होता है, समाज के लिए जीते हैं और समाज के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार होते हैं। तो इस बार विधानसभा में किसे विधायक के रूप में देखेंगे आप? नहीं, अब की बार संत को मौका दिया जाएगा, और जनता भी परिवर्तन चाहती है कि नेताओं ने अपने जेब भरते हैं, अपने घर का करते हैं। और लक्ष्मण जी महाराज हैं, उन्होंने अपनी खुद की विदाई की जो सैलरी आती है वो भी जनता के लिए समर्पित कर दी है। मतलब अगर मैं बनता हूँ तो विदाई की सैलरी भी जनता के लिए दी जाएगी, और इसलिए इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। इसके अलावा आपसे जानना चाहूंगा। मैं तो ये बता रहा हूँ कि ज्यादातर रोजगार मतलब बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, और इतना ही विकास क्या होता हमारा माननीय विधायक जी ने, तो मतलब मोदी जी के चेहरे पे विकास की चुनाव नहीं लड़ जाता। तो योगी जी के बारे में ये कहता हूँ, जैतारण की जनता परिवर्तन चाहती है, परिवर्तन होता रहे। उन्होंने कहा कि सरकार, राज्य सरकार हमारी नहीं होने के कारण काफी काम अटक गए। उन्होंने काफी नहीं, पूरे काम अटक गए। विकास कहाँ हुआ? विकास हुआ कहाँ? आप देख रहे हो कहाँ विकास हुआ? कोई बात है ना, योगी जी आएंगे, ये परिवर्तन होकर रहेगा। जनता ने ठान लिया है और परिवर्तन होगा। जैसे मेरे प्रिय मित्र गोपाल सिंह जी राजपुरोहित ने बताया, ये बहुत ही मेरे अच्छे मित्र है। इन्होंने बताया कि भाई अविनाश जी आए थे, धरना दिया था, वो विधायक थे। मैं इनको पूछना चाहता हूँ, जब जरूरत पड़ी थी विधायक जी को यहाँ पर धरना देने की, जब गांव के 50 युवाओं पर केस लगा था, सबके सब जेल गए थे, तो अगर एक बार विधायक जी सिर्फ 10 मिनट के लिए यहाँ पर आ जाते हैं ना फैक्ट्री के गेट के सामने, तो किसी के ऊपर केस नहीं लगता। गोपाल जी के खुद के ऊपर केस लगा। ये इतने अच्छे ईमानदार आदमी है, इन्होंने फैक्ट्री का मुंह तक नहीं देखा, किसी फैक्ट्री के ऊपर पत्थर नहीं चलाया, तो भी इन्हें जेल जाना पड़ा। क्यों? सिर्फ इस गाँव की वजह से, फैक्ट्री की वजह से। बाकी मतलब विधायक जी अगर एक बार 10 मिनट के लिए उस टाइम गेट पर आ जाते ना, तो मतलब सब कुछ सोल्व हो जाता, किसी के ऊपर केस नहीं लगता। विधायक जी आए 6 महीने बाद में, 6 महीने बाद में आकर के क्या करेंगे? सिर्फ अपनी जेब भरने के लिए आए। और वास्तव में रियलिटी फैक्ट्री का भी धन्यवाद देता हूँ, उनकी जेब भरी अविनाश जी की। उनका घर पाला पोसा। आज आप फोटो में देख रहे हो, वीडियो में देख रहे हो, ड्रिंक कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, कुछ गलत सलत फोटो आ रही है, गलत बात है ना भाई साहब? बहुत अच्छी बात है, लेकिन इनको पूछो कि ये मुकदमे किस कारण हुए हैं। जो हमारे इधर के हमारे ऊपर मुकदमे कराने वाले, कोई बाहर से आके हमारे ऊपर हमारे नाम पता बताने वाले कि इनको कैसे भी करके प्लांट से दूर करो, नहीं तो ये हमें परेशान करेंगे। ठीक है, और विधायक साहब ने अच्छा काम किया है। पूर्ण रूप से भाजपा आ रही है जैतारण के अंदर, कमल का फूल के ऊपर निशान दबाना हम सबको मिलकर। जो उनकी फोटो वायरल हो रही है, तो आप इनसे जानने का प्रयास करेंगे, आपका क्या मत है इसके ऊपर? मेरा यही मत है कि अपनी अब की बार बीजेपी सरकार आ रही है, और जैतारण में भी अविनाश जी गहलोत जीत रहे हैं सब भारी मतों से। और देखिए, अगर ये बोल रहे भाई साहब, पहले राकेश जी बोल रहे थे कि विकास नहीं कराया, विकास नहीं करवाए, तो इधर कैमरा घुमाइए चारों ऊपर, बस स्टैंड के ऊपर खड्डे थे, पानी भरा जाता था यहाँ पर। आज पूरी सीसी बनी हुई है, तो ये किन के विकास से बनी हुई? आज से 5 साल पहले भी जो विधायक थे उन्होंने क्या करवाया? कोई काम करवाया हो तो बताओ। बाकी सीसी बनी है, अतिक्रमण हटा है, तो ये किस राज में काम हुआ? और कौन विधायक था उस समय काम हुआ? अभी अब की बार बीजेपी आएगी, जैतारण में भी आएगी और राजस्थान में भी आएगी, पूरे राजस्थान में कमल खिलेगा। तो हमारे साथ एक बड़े बुजुर्ग हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। बस आपकी बार विधानसभा में किन वोट दे? वोट दे पहले कहीं कहेगा, बताओ कौन है? नहीं पहले कोई नहीं कहा। वोट दे पर बताओ कौन है? की कौन बात है, बताओ।
बलाडा गाँव में कई कई समस्या है बार क्यों गाँव थाना अपन बलाडा गाँव में कई समस्या चलिए कोई का पड़े समझा नहीं समस्या कई है अब कई समस्या गाँव में कि भाई पानी नहीं आवे बिजली नहीं आवे तो कैसे पानी तो ये मिनो देखो गोपालपुरा में ने अपन बाजी रहा वो कहीं ना पाजो गोपाल हाँ वो मोइलर कहीं ना पाजो गोपाल नगर में एक मिनो जो पानी आवे कोई हम तो पानी आवे और कहीं कहीं क्या और बलाडा गाँव रा रोज युवा है वो कितना बेरोजगार है जरूर फिर पूरा गाँव में बेरोजगारी माना इनको पता नहीं है। अब ये चीज इनको क्यों पूछ रहे हैं? ये चीज तो अभी इनको पूछी जाए कि जो काम कर रहा है फैक्ट्री के अंदर सही तरीके से काम कर रहा है, जो काम कर रहा है वो तो, अगर नहीं करने वाला तो उसका तो हम क्या कर सकते हैं? उनको तो रोजगार नहीं लगा सकते हैं, बताइए। और रही बात पानी की पाइपलाइन गड़ी जा रही है। सरपंच का चुनाव लड़ा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र सैनी है। तो आप किन्हें देखेंगे इस बार विधानसभा चुनाव? हम तो विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को देखना चाहते हैं, कमल का फूल ही देखना। अविनाश जी के हाँ बिल्कुल अविनाश जी। और जो लोग ये बता रहे हैं ना कि विकास क्या हुआ, एक 25-40 साल में पहला विधायक है जिन्होंने रिपोर्ट कार्ड बनाया अपना खुद का। और जो जिसको पता नहीं है वो अपना एक बार विधायकालय से जाके देख लेना कि भाई रिपोर्ट कार्ड के अंदर कितना काम हुआ है, ठीक है ना। रिपोर्ट कार्ड ऐसे नहीं बनते हैं, रिपोर्ट कार्ड काम करने के बाद रिपोर्ट कार्ड बनते हैं, ठीक है ना। और रही बात जिनको पता नहीं है कि भाई कहाँ विकास हुआ, वो एक बार रिपोर्ट कार्ड जाके देख लेना। रिपोर्ट कार्ड ऐसे नहीं बनता, ठीक है ना। रिपोर्ट कार्ड बना है पूरा 5 साल का, आपको पता है क्या? विधायक जी का रिपोर्ट कार्ड है, 1 घंटे आचार संहिता लगने से पहले 1 घंटे पहले आकर मतलब विधायक जी का 5 साल तक दारू पिया, पानी किया, बस। ये विकास तो सब जो बोल रहे हैं इनके घर पे हुआ, बाकी गांव में कुछ विकास नहीं हुआ। इनका खुद का विकास हुआ है। जो गांव के 4-5 लोग हैं जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं ना, इनका विकास हुआ है। आप जान मीडिया वाले हो तो यहाँ बच्चों के क्या सुन रहे हो? कोई बूढ़ा बोल रहे हो के पास जाओ। हाँ यहाँ बच्चों के पास हल्ला उल्ला मचा रहे हैं, कोई बात की बूढ़े आदमी के पास जाओ, उसको पूछो। आप अनुशासन में जान के बात करो, आप पूछिए। आप बताओ। या तो अविनाश गहलोत जिंदाबाद, जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। रुको अब बात तो करा आप। हाँ तो बलाडा गाँव में कई समस्या आप बताओ। समस्या तो वैसा पानी की समस्या है, यहाँ क्या पानी की समस्या है और समस्या तो छोटे मोटे होते हैं। युवा देख रहा है कितना बेरोजगार है, बेरोजगार खूब भी है सब। तो अविनाश जी गहलोत रोजगार अविनाश गहलोत सब बातें करेगा, ऐसी नहीं है, सब बात करेगा। जितने के बाद और होगा काम, उसके चमत्कार बताया फिर भी और बताएगा। और चमत्कार में कमी है कि अब की बार विधायक जी के चमत्कार में बहुत बड़ी कमी है। उन्होंने विधायक जी ने बस वही बात है ना, कुछ वोट नहीं हमारे गांव में बैठे हैं तो रोजगार लगाएंगे, उसका मेन उद्देश्य यही था। हाँ कई नाम है भाई साहब? हमारा नाम जीवन देवासी। तो इस बार विधानसभा चुनाव में किन्हें वोट दे? योगी जी ने। योगी जी कई कारण है? योगी जी मेडो कई दिखे आप? अविनाश जी काम नहीं करेंगे। अविनाश जी काम नहीं करा, लेकिन योगी जी में भी कई देखे रहे आप? देख रहे हो तो वे साधु है, वे काम कराई गाँव में। आपने विश्वास है? हाँ विश्वास है। तो आपने सब मोटी समस्या कई लागे बलाडा गाँव में जो योगी बाबा आइस दूर कर? यो बेरोजगार है, बस बेरोजगारी हाँ मेन समस्या आई जैसा बेरोजगारी भी। कैमरा में लेके रास्ता बताओ। क्या भाव नहीं तो भाई साहब क्या नाम है आपका? अपना नाम है यशवंत जी। तो गाड़ी मत बोलो। इस बार विधायक ने आप देखो विधानसभा? विधायक दिलीप चौधरी जी ने क्यों एडो का ये पसंद है माने। तो अभी विकास के रूप में 2008 लेन 2013 तक में विधायक है। विकास तो साहब बड़ी बात है,
2008-2013 तक विदाई करता ये रोड 8 में बनी है 8 बजे बनी कोनी बात आरसीसी कदी बनी अन पूछो अब लेटेस्ट बनी है आने पूछो ये सीसी कब बनी गोपाल 5 साल में दिलीप जी आएगा ना ये सब आने पूछो 5 साल में दिलीप जी आएगा ये देखो एडी बात है मैं जान बताऊं बाबा रे दिलीप जी टक्कर है अविनाश आए 5वें नंबर इनको 3 तारीख को पता चल जाएगा 3 तारीख को पता चल जाएगा शाम को 6 बजे अविनाश जी गहलोत फैक्ट्री बनू पहले क्यों तो क्या पहले दुनिया वाली रोड बनी रोड रुको रोड पास है रोड बने काम बाकी रोड पास की कौन बनी हाल रोड सेक्शन है हर चुनाव में रोड सेक्शन पहली बार रोड सेक्शन दी है और ठेकेदार भी है बताओ माने नमस्कार भाई साहब नमस्कार नमस्कार क्या नाम है आपका मेरा नाम सरवण सिंह सिसोदिया है। सरवण जी आपका नाम है इस बार विधानसभा चुनाव में किसे आप विधायक के रूप में देखेंगे अगर मैं विधायक की बात करूं तो ऐसा है कि परिवर्तन जरूरी है क्योंकि आप किसी भी जगह पर अगर एक ही बार हर लोगों को रखोगे तो उसको ऐसा लगता है कि मेरे बगैर काम भी नहीं चल सकता। परिवर्तन ये नए युवा लोग हैं मेरे छोटे भाई जो भी बड़े हैं मैं इनसे ये कहना चाहता हूँ सबका अपना अपना मत है बट वोट उसी को दे जो देश का विकास करे और अपना विकास करे। नरेंद्र मोदी बीजेपी सरकार नरेंद्र मोदी देश का विकास कर रहा है और हम सब बाकी रुको मेरे अलावा बात करें तो बलाडा गांव में सब मोटो मुद्दों का ही मुद्दे की बात करें तो कि विकास के नाम पे हर पार्टी आती है और चली जाती है। मुझे अभी तक नहीं लगा कि किसी ने कुछ किया है। हर एक नेता आते हैं अपने अपने मत रखते हैं और जैसे ही मतदान पूरे हो जाते हैं तो उसके बाद लगता है कि ये लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं। मैं अगर अविनाश जी की बात करूं तो काफी टाइम पहले इन्होंने खूब सारी बातें बोली थी बट आई थिंक मैं यहाँ नहीं बोलना चाहूंगा। बट इस गांव की बात करूं तो कोई विकास नहीं हुआ और हमने देखा है बीजेपी में नेता सीसी रोड अविनाश जी उन्होंने बनाई देखिए रही बात सीसी की तो हर साल गवर्नमेंट अपना बजट पेश करती है और बजट के माध्यम से ही बजट के माध्यम से ही काम चल रहा है और कुछ कमी तो हमारे गांव की है तो नाली निकाल के वापस पूर देते हैं। उसके अलावा बात करें थोड़े राका कम करो आज जैसे कि यहाँ से अगर आप टुंगड़ा गांव की बात करें टुंगड़ा गांव के चारों तरफ आजादी के बाद में अभी तक डामर रोड नहीं निकली हुई है। चारों तरफ टुंगड़ा के चारों तरफ लिंक रोड है। जैसे यहाँ से टुंगड़ा से हम जाएंगे दागला की तरफ तो वहाँ पे आज तक कभी डामर रोड नहीं इतिहास के आजादी के बाद में भी नहीं डाली गई और मोरे की भी वही हालत है। और यहाँ से टुंगड़ा से अगर हम रास की तरफ जाएं तो अभी भी आजादी के बाद में रोड नहीं डाली गई है और टुंगड़ा गांव से फैक्ट्री गेट आने के लिए कम से कम 1 घंटा लगता है आदमी को। अगर 2 व्हीलर लेकर आए तो भी 1 घंटा लगता है और कार लेकर आए तो 1.5 घंटे में वो आदमी फैक्ट्री गेट तक पहुंच पाता है। इतनी रोड हालत खराब है। फैक्ट्री वालों ने बहुत रोड तोड़ दी परंतु कोई बोलने वाला नहीं है। और अविनाश जी ने ये बोला था कि हम लिखित में कंपनी से लिखित में लेंगे कि आप हमारी मांगे है जो लिखित में देंगे परंतु लिखित में एक भी मांग नहीं स्वीकार की गई और रात को 8-9 बजे धरना प्रदर्शन करके समय वो खत्म हो गए थे अपने अपने घर चले गए थे। तो हम गांव की यही मांग थी कि हमें लिखित में दिया जाए परंतु वादा था हमारा अविनाश जी के साथ में भी गांव की जो मांगे वो लिखित में दी परंतु उन्होंने एक भी मांग लिखित में नहीं लिखी और धरना वहीं पे समाप्त कर दिया। और धरने के बाद में 30 आदमी लगे हुए थे गाँव के 30 में से 10 से 15 आदमियों को बाहर निकाल दिया और इससे गाँव को और ज्यादा नुकसान हुआ। और आज गाँव की हालत कितनी खराब है कि वहाँ पे 1 घंटा अगर कोई आदमी बस स्टैंड पर बैठ जाए तो उसको उसके घर वाले पहचानने से इनकार कर देंगे ये बंदा हमारा है। ठीक है इतनी हालत खराब है। फैक्ट्री के पास भी वही हालत खराब है। प्रदूषण काफी बहुत ज्यादा प्रदूषण है। कोई बोलने वाला नहीं है। CSR फंड की बात करें CSR और DMFT फंड का सबसे ज्यादा दुरुपयोग हुआ तो इसी गांव में हुआ है। DMFT फंड से जो रोडें बननी चाहिए वो DMFT फंड से जो रोडें बननी चाहिए वो चाउंडिया देवरिया उधर रोडें बन रही है जबकि सबसे ज्यादा हकदार यही गांव है टुंगड़ा बलड़ा। DMFT फंड से अस्पताल और सड़कें यही बननी चाहिए सबसे ज्यादा। बिल्कुल विकास पूरा फंड का दुरुपयोग हो रहा है। करोड़ रुपए DMFT फंड से आते हैं उसका पूरा दुरुपयोग हो रहा है। इसमें वो कोई बोलने वाला CSR का पैसा नहीं लग रहा है। गाँव में एक में भी CSR का पैसा उपयोग नहीं हो रहा है। इस पे सब मौन है। विधायक जी क्यों नहीं बात करे इस पे। और हमने कई बार लिखित में मांगे दिए कि ये रोड हमारा आजादी के बाद में अभी तक नहीं बनी है ये बननी चाहिए परंतु आज तक उन्होंने कभी कोई बात नहीं मानी।
अरे विधायक जी ने जब यहाँ पर बलाड़ा फैक्ट्री में धरना दिया तब उस टाइम मतलब फैक्ट्री के विपक्ष में धरना देते हो तो फैक्ट्री के पास में जाकर के मिठाई खाओगे आप। उन्होंने फैक्ट्री के ऑफिसों में जाकर के धरना खत्म करने के बाद में फैक्ट्री से मुंह मीठा किया और तो और अंदरूनी इतना मुंह मीठा कर लिया कि उनकी जो पार्क की फोटो है, स्विमिंग पूल की फोटो वायरल हो रही है, वो सब फैक्ट्री की देन है। अगर हम किसी को बोले तो वो सीधा मतलब मुंह पे गाली बोलते, क्या तुम्हारे बाप ने दिया? क्या बाप ने नहीं दिया, जनता का पैसा था। विधायक है तो विधायक पूरी जनता का होता है, बट लोग गलत तरीके से बोलने लग गए। ये कोई बात होती है क्या? विधायक जी का इतना बेकार कार्यकाल किसी भी विधायक का नहीं रहा। मानते हैं हम मोदी जी के भक्त हैं, हम खुद भी मोदी भक्त हैं। बाकी पूरी जतारण की भारतीय जनता पार्टी अब की बार योगी जी के साथ है और योगी जी कम से कम 50,000 वोटों से जीत रहे। योगी रथ जिंदाबाद, योगी रथ जिंदाबाद, योगी रथ जिंदाबाद। ठीक है, और कोई बोलना नहीं, बोलना ये आज आए मद्रास से बीजेपी के लोग। क्या मैं तो हाला चला और मद्रास हूँ, मैं तो भाजपा बात आया। और जो राष्ट्र हित में है, एक मिनट जो राष्ट्र हित में है, तो राष्ट्र हित में खाली भाजपा है और कोई नहीं है। अगर भगवान कोई रक्षा करने वाली पार्टी है तो भाजपा है, तो कोई माई को लाल नहीं। अगर आज जो भी भगवान ले रहा है नहीं, ये भाजपा के कारण हो, मोदी जी के कारण हो, 370 हटना कारण हो, राम मंदिर बने हो, सब भगवान ले रहा है तो मोदी जी और भाजपा के कारण हो। और राजस्थान में भाजपा सरकार बनी, जैतान में भाजपा सरकार आई। मैं तो सिर्फ एक ने देखा ना अविनाश जी जाना, ना योगी महाराज ने जाना, लक्ष्मण नाथ जी ने। मैं तो खाली कमल फूल ने जाना, जो कमल का फूल है चाहे बस। इसके अलावा तो हमारा पिताजी लेने आएगा वो कांग्रेस हो या फिर मैं नहीं वोट कौन था पार्टी के साथ नहीं, वो आपका कभी नहीं हो सकता। अरे छोड़ो बाप ने, जो राष्ट्र में राष्ट्र नहीं है, प्रदेश की जनता भी, प्रदेश की जनता चाहती है कि 5 साल में कांग्रेस ने बहुत कुशासन किया यहाँ पे। वो चाहती है कि बीजेपी आए और बीजेपी की सरकार बने, हम भी यही चाहते हैं। परंतु जैतान में परिवर्तन होना चाहिए, यहाँ पे जातिवाद खत्म होना चाहिए। जनता, जैतान की जनता ये चाहती है। हम मोदी जी के साथ हैं और बीजेपी के साथ है, परंतु जैतान की जनता चाहती है कि अब की बार परिवर्तन होगा। ठीक है, हम चाहते हैं कि जातिवाद का जहर घोला है तो बाबा जी ने घोला है, बाबा जी के अलावा किसी ने नहीं घोला है। नहीं अब बाबा जी की जात नहीं होती तो हमारे साथ यहाँ पर कुछ बड़े बुजुर्ग भी हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे इस बार विधानसभा चुनाव में किन्हें अपना मत देंगे। नमस्कार वासु। नमस्कार। विधानसभा चुनाव आ रही है, 5 दिन बाद में चुनाव है, ये बार किन्हें वोट दे? वोट साहब ऐसे हम तो 65 साल की हमारी भी उम्र हो चुकी है और हमने भी गुमान में लौड़े के टाइम से राजनीतिक लेके जा रहे हैं। वोट अफगल विधानसभा में हम गुजरे हैं, हम डर रहे नहीं है। लेकिन पहले के चुनाव में हम कांग्रेस की सरकार ले आते। अशोक जी ने हमारे पायलट साहब के साथ बहुत धोखा किया। जितने राजस्थान के गुजर टोटल है वो पूरे बीजेपी को समृद्ध दिया जाएगा और भाजपा सरकार निकालेंगे हम। अशोक जी को मालूम पड़ेगा सरकार गिरनी चाहिए। बीजेपी के साथ हो आप? बीजेपी के साथ है और मतलब ठोक के बीजेपी लाएंगे। तो दोस्तों ये थे बलाड़ा गांव के लोग, इन्होंने बताया कि इस बार विधानसभा चुनाव में किन्हें मत देंगे, साथ ही बेरोजगारी और संपूर्ण जो मुद्दे थे उन्हें हल करेंगे। मैं शक्ति सिंह राजपुरोहित, आप देख रहे हैं आपनो जैतारण, कैमरामैन बलवीर सिंह के साथ।